खबर इस वक्त हम आपको बता दें, रायपुर जिले की सीमा पर नहीं होगी कोरोना की टेस्टिंग। सीएमएचओ मीरा बघेल के प्रस्ताव को नहीं मिली हरी झंडी। दूसरे जिलों से आने वाले लोगों का बॉर्डर पर टेस्ट नहीं होगा। सीएमएचओ मीरा बघेल का प्रस्ताव खारिज हो गया। राजधानी के प्रवेश मार्ग पर ट्रैफिक जाम की आशंका है। संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, ये जो कहा जा रहा था कि प्रवेश मार्ग पर टेस्ट किया जाए, ये संभव भी नहीं था क्योंकि हर दिन न जाने कितने लोग डेली अप डाउन जॉब के लिए रायपुर पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए ज्योति जी, ये जो प्रस्ताव था हमने पहले ही परसों बताया था कि एक व्यवहारिक रूप से संभव नजर नहीं आ रहा था। हालांकि एक प्रयास माना जा रहा था, लेकिन आप देखेंगे चाहे कुम्हारी टोल नाका हो, चाहे आरंग से आने वाली जो रोड है, विधानसभा रोड है, इस पे बहुत 2 से 2.5 लाख लोग भिलाई और समेत महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश के आसपास जो बालाघाट है, गोंदिया, यहाँ सभी जिलों से जो है 2 से 2.5 लाख लोग रायपुर पहुंचते हैं। ऐसे में जो आप देखेंगे कि जो जिले की जो बॉर्डर है वहां पर लंबा जो है ट्रैफिक जाम रहता है और ये व्यवहारिक नहीं था कि सबको रोक कर जांच किया जाए। इसको लेकर कोई भी जो है प्लान जो है नहीं दिया गया था कि अनिवार्य होगा या ऐच्छिक होगा या ऑप्शनल होगा, क्योंकि देखिए इस पे तो सबसे बड़ी बात होती थी कि एंटीजन टेस्ट होगा। खुद एंटीजन टेस्ट को बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता और जिन बॉर्डरों पे बात कर रहे थे तो रायपुर के एंट्री पॉइंट ऐसा नहीं कि 4 से 5, 10 से 12 एंट्री पॉइंट है रायपुर की। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप देखेंगे कि ओडिशा से हजारों की संख्या में बसों में लोग आते हैं, भिलाई से हजारों लोग अप डाउन करते हैं, महासमुंद आरंग है, विधानसभा की तरफ से हजारों लोग अप डाउन करते हैं। ऐसे में सभी की जांच जो है व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लग रही थी। इसको लेकर कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दी गई थी प्रस्ताव में। खाली ऊपरी बातें थी कि अगर इसमें जांच किया जाए तो इसको लेकर जो डॉक्टर्स है, विशेषज्ञ, चाहे आईएमए हो चाहे रायपुर हॉस्पिटल बोर्ड है, उससे भी सवाल उठाए थे कि एंटीजन टेस्ट में अगर आपको किसी व्यक्ति का लक्षण है, कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं, एंटीजन टेस्ट में अगर वो नेगेटिव आता है तो उसे आरटी-पीसीआर के लिए भेजा जाता है। तो ऐसे में अगर वो बॉर्डर में व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो उसके बाद क्या होगा? तो किसी प्रकार से कोई डेफिनेट चीजें थी नहीं कि इसमें आगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कलेक्टर ने कहा था कि विभाग से बात करके इस पर कोई निर्णय लेंगे, लेकिन पहले ये इतना ज्यादा व्यवहारिक लग रहा था, इसे खारिज कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। टेस्टिंग नहीं होगी। सीएमएचओ मीरा बघेल के प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली है। दूसरे जिलों से आने वाले लोगों का बॉर्डर पर टेस्ट नहीं होगा। सीएमएचओ मीरा बघेल का प्रस्ताव खारिज हुआ है। जिला प्रशासन ने इस पर यह कारण दिया है कि कहीं ट्रैफिक जाम की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बता दें कि सीएमएचओ मीरा बघेल ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, चूंकि देश के दूसरे राज्यों में फिर से कोरोना की लहर देखी जा रही है, ऐसा एक उदाहरण दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, जहां पर लगातार लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, सीएमएचओ मीरा बघेल ने यह प्रस्ताव दिया था, जिसे जिला प्रशासन ने ट्रैफिक जाम की आशंका के चलते अभी अस्वीकार कर दिया है। संदीप शुक्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। संदीप, ट्रैफिक जाम की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, सीएमएचओ का प्रस्ताव अभी अस्वीकार हुआ है, क्या वैकल्पिक अब इंतजाम किए जाएंगे? देखिए तृप्ति, आपको पहले बता दें कि प्रस्ताव क्या था। असल में सीएमएचओ मीरा बघेल ने प्रस्ताव दिया था कि जिस प्रकार से दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर पहुंची है और तेजी से वहाँ कोरोना फिर से फैल रहा है, ऐसे में जो है रायपुर की जो सीमाएं हैं, जो जितने भी एंट्री पॉइंट है, वहां पर जो है कोरोना जांच की व्यवस्था की जाए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। कुम्हारी टोल नाका में आप देखेंगे कि भीषण जाम लगता है। आरंग रोड पे जाएंगे, वहां पर भी जो अभी टोल नाका शुरू नहीं हुआ है वहां भी जाम लगता है। आरंग रोड है, विधानसभा रोड है, इसके बाद पाटन से आने वाली रोड है। तो रायपुर के एंट्री पॉइंट जो है, पुरानी धमतरी रोड, धमतरी रोड, ऐसे 8 से 10 जो है एंट्री पॉइंट है रायपुर के, तो वहां पर किसी भी प्रकार से व्यवहारिक रूप से जांच जो है वो संभव नहीं थी। जो टोल नाका है वहां तो देखिए जाम लगता ही, लेकिन अब बात ये थी कि रायपुर में आप देखेंगे कि हर सुबह जो है वो हजारों की संख्या में लोग आते हैं बसों से। उसके अलावा भिलाई से जो लोग अप डाउन करते हैं, महासमुंद से, और तमाम रोजगार के लिए अलग अलग जो दूसरे जिले हैं वहाँ से लोग पहुँचते हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के गोंदिया और बालाघाट से भी लोग जो है वो रायपुर पहुँचते हैं नौकरी के सिलसिले में। ऐसे में आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं कि इन सभी लोगों की जो है कोरोना जाँच की जाए? और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटीजन टेस्ट की तैयारी की बात चलती है कि एंटीजन टेस्ट किया जाए, जो कि एंटीजन जो है वो खुद बहुत ज़्यादा क्रेडिबल टेस्ट नहीं होता है।
उस पर दिक्कत ये होती है एंटीजन टेस्ट में कि अगर किसी लक्षण वाले व्यक्ति का जो है कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो ऐसे में उसे जो है RT-PCR के लिए रिफ़र किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि बॉर्डर में अगर किसी व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट किया जाता और वो अगर नेगेटिव आ जाता तो उसे RT-PCR के लिए कहाँ भेजा जाता, फिर उसके ज़िले में कोऑर्डिनेट करना पड़ता, उसे भर्ती कराया जाता, होम आइसोलेशन भेजा जाता। तो तमाम जो है अव्यावहारिक चीज़ें हैं इस पे। और सबसे बड़ी बात अभी जो है कुछ देर में जिला प्रशासन जो है इसको लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी करेगा, जिसपे ये तो बात रहेगी कि सीमा वाली जो व्यवस्था थी वो तो नहीं हो पाएगी, लेकिन रायपुर में टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए और एक गाइडलाइन जिला प्रशासन इसमें जारी कर सकता है कि कोरोना जांच कैसे बढ़ाया जाए। लोगों के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के लिए भी, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि जाम तो लगता ही, क्योंकि आप सामान्य रूप से अगर टोल नाका से कुम्हारी से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे लंबा जाम लगता है, अन्य जगह जाम ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जाम जगह ये सेंटर खुल जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा मैन पावर व्यवस्था करना पड़ता, एंटीजन किट्स लानी पड़ती, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, निगम के कर्मचारी वहाँ पर बैठाने पड़ते, फिर हर जगह टोल आपको स्थापित करना पड़ जाता, हर जगह नाके बनाने पड़ जाते, लोगों को रोकना पड़ जाता, फिर लंबी कतारें लगती, वाद विवाद होता, क्योंकि कहीं भी इसमें यह नहीं था कि अनिवार्य है या ऐच्छिक है। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रकों में लोग आ रहे हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स आते हैं, बस ड्राइवर आ रहे हैं, मालवाहक वाहन आते हैं, तमाम हैं, इसके अलावा जो सिविलियन है, जो रोज के यात्री हैं, व्यापारी लोग आना जाना करते हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इन सबकी जांच की जाती। तो बहुत ज़्यादा अव्यावहारिक प्रस्ताव था, लेकिन एक सराहनीय पहल मानी जा रही थी कि कुछ ना कुछ चले, कम से कम स्वास्थ्य विभाग इसमें सोच रहा है। अब देखते हैं कि देखिए अभी रायपुर में 3 जगह RT-PCR की व्यवस्था है, उसके अलावा 5 से 6 जगह जो है वो छोटे सेंटर्स बने हुए जहाँ पर आप एंटीजन टेस्ट का जाके तत्काल रूप से कराया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात है, इंतज़ार रहेगा कि कुछ देर में जो जिला के कलेक्टर हैं वहाँ उनके तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होगा, भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बैठकें हुई हैं आगे जो कोरोना की लहर को रोकने के लिए क्या गाइडलाइन जारी करता है जिला प्रशासन, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए ये खबर है कि जो CMHO ने प्रस्ताव दिया था सीमा में जांच करने का, वो खारिज कर दिया गया है। जी। और पिछले दिनों हमने संदीप देखा कि जब कोरोना और पीक पर था तो प्रशासन दोनों भी विभागों की बड़ी चुनौती, चाहे वो पुलिस विभाग की हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, एक वैकल्पिक प्रस्ताव तो तैयार करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि पलायन फिर से होने लग गए हैं, ऐसे कुछ खबरें निकलकर सामने आई। बॉर्डर पर लोगों का जमावड़ा देखा जाता है, पलायन की तस्वीरें अब भी देखने को मिल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब जब दूसरी लहर की आशंका है, दिल्ली महाराष्ट्र में जब दूसरी लहर कोरोना की चल रही है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में इस चुनौती से कैसे पार पाया जाएगा? क्योंकि अगर फिर से ऐसी लहर हुई तो जाहिर तौर पर लॉकडाउन की तरफ बढ़ने की दिशा में सोचा जाएगा। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव जिला प्रशासन की तरफ से या फिर शहर के अंदर ही कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था, कर्फ्यू जैसी व्यवस्था दूसरे राज्यों की तरह ऐसी सोच विचार में लाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी अगर आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताएं तो रायपुर का जो टेस्ट का जो संख्या आंकड़ा था वो लगभग 2,500 रुपये 2,500 औसत आ रहा था, मतलब एक दिन में कम से कम 2 से 2,500 लोग जांच करा रहे थे। लेकिन 12 तारीख से आप बात करेंगे तो आंकड़ा देखेंगे तो 350, 400, 500, 750 लोग, इतना मतलब गिर गया है। लोग जो है जांच के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। 3-3, 4-4 घंटा लोगों ने जाके दिवाली में शॉपिंग करी है। उसके बाद आप देखेंगे छठ पूजा में कल हमने दिखाई हजारों की भीड़ थी, घंटों तक लोग बैठ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है जांच कराने नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ठंड बढ़ेगी और कोरोना के लक्षण फिर से पैदा होंगे और दूसरी लहर, चूंकि दिल्ली इसकी चपेट में आ चुका है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ इससे अछूता बिल्कुल नहीं रहेगा, या बिल्कुल इस पर इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में तो पहली बात है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मास्क को लेके बहुत ज़्यादा लोग जो है लापरवाह बने हुए हैं। अभी दिल्ली में जैसे हुआ है कि मास्क नहीं पहनने पे 2,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ 100 रुपये जुर्माना है, 200 रुपये जुर्माना है। दुकानदार पर पहली बार में 200, दूसरी बार में 500 रुपये जुर्माना है। तो इन जुर्मानों को हो सकता है कि जिला प्रशासन बढ़ा दे। अगर नहीं भी बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं विशेषज्ञ कहते हैं कि जुर्माना बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों में जो है कोरोना को लेकर और मास्क पहनने को लेकर जो डर खत्म हो गया है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, बिना मास्क के शॉपिंग कर रहे हैं। तो जुर्माना, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुर्माना शायद मास्क में बढ़ा दिया जाए, लोगों के ऊपर, दुकानदार के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर। इसके अलावा कहीं ना कहीं देखिए टीम बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वही नगर निगम स्मार्ट सिटी की जो टीम है, वही जो है टैक्स वसूली करती है, वही स्वच्छता का काम करती है, वही नक्शा पास करती है, वही टीम जो है सर्वे के लिए घूमती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो शिक्षा विभाग के लोगों को जोड़ा गया था वो वापस से जो है कम्यून में आ गई है। तो इस पर जो है एक्टिव सर्विलांस और जो चालान काटने की जो
व्यवस्था थी कि जो मास्क नहीं पहन रहा है उसका चालान काटा जाए, ये सारी व्यवस्था को फिर से एक बार लागू करना पड़ेगा। बड़े बड़े मचान स्मार्ट सिटी ने बनाए थे कि 10 से 15 फीट ऊपर चढ़ के लोग वहां से देखकर बाकायदा माइक पे अनाउंस करते थे कि लोग मास्क नहीं पहन रहे। वो व्यवस्था भी पूरी तरीके से बंद हो गई है। वो बहुत अच्छी पहल थी, उस पर काम करना पड़ेगा। बाजारों में जो औचक छापेमारी चल रही थी उसकी संख्या आप देखेंगे, जो विज्ञप्ति जारी होती है उसमें 35-40 लोग ही पकड़ में आ रहे हैं, जबकि शहर में आपको लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना मास्क के घूमते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखिए जनप्रतिनिधियों की है। लगातार जो सभाएं होती है जनप्रतिनिधियों की, कोई लोकार्पण हो, शुभारंभ हो या फिर भूमि पूजन हो या किसी प्रकार का पॉलिटिकल जो कार्यक्रम है, वहां पर आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग जुट जाते हैं लेकिन मास्क नहीं पहनते। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को ये स्थापित करना पड़ेगा उदाहरण कि वो मास्क पहने, और ये सारी चीज़ों पर एक ही जो है व्यवस्था लागू होनी चाहिए समानता से, और उसको लेकर कहीं ना कहीं कलेक्टर को एक ऑर्डर जारी करना चाहिए, या हो सकता है जो विज्ञप्ति जारी होने वाली है कि सभी लोगों के लिए समान कानून हो। जो भी है मास्क का नहीं पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, उस पर जो है जुर्माना लगाया जाए। तो क्योंकि देखिए कागजों में सारी चीजें हो गई है, बसों में बैठक बोला गया है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, ऑटो में कराया जाए, बाजारों में कराया जाए, लेकिन व्यवस्था कहीं भी लागू नहीं की जा रही है। तो फील्ड पे तो दिखती नहीं चीजें। एक सबसे बड़ी जरूरत है कि तगड़ी और कड़ी मॉनिटरिंग हो ताकि लोग सबक लें। सामाजिक तौर पर भी एक जवाबदारी तय होती है आम जनता की, प्रशासनिक जवाबदारी है जिसे निभाने की पूरी कोशिश प्रशासन करता है। सामाजिक जवाबदारी आम लोगों को निभाने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोरोना की दूसरी लहर छत्तीसगढ़ में ज्यादा प्रभावी हुई तो नुकसान आम जनता को होगा, लोगों को होगा, आर्थिक रूप से भी, और बहुत सारी परेशानियां जो लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली है। तो इस ओर ना जाए, इसलिए IBC 24 भी अपील करता है कि आप सभी अगर कोई लक्षण है तो टेस्ट करवाएं, गाइडलाइंस का पालन करें। नजर बनाए रखिएगा जिला प्रशासन के हर एक अपडेट पर। संदीप, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।